धन्यवाद अंजना। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। सुर्खियों से पहले श्रोताओ, हम आपसे सेना द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों को साझा करना चाहेंगे। बुजुर्गों के राष्ट्र निर्माण तथा समाज के उत्थान में योगदान को उजागर करने के लिए भारतीय सेना ने जिला राजौरी के मंजाकोट तथा डेरी रलकोट में एक लेक्चर का आयोजन किया। इस आयोजन का मकसद बुजुर्गों को उन स्कीमों से अवगत करवाना था जिनसे वो लाभ प्राप्त कर सके, जैसे कि प्रधानमंत्री वय वंदना स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, नेशनल प्रोग्राम फॉर द हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली तथा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। काफी संख्या में बुजुर्ग इस लेक्चर के दौरान उपस्थित थे। इन बुजुर्गों ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखे तथा अनुरोध किया कि ऐसे और कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सद्भावना के तौर पर तथा आम लोगों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तौर पर भारतीय सेना ने जिला रियासी के बन्ना, हसोट तथा चंद्रावाली गांव के निवासियों को कोविड-19 से बचाव की किट्स बांटी। इस आयोजन का मकसद किट्स बांटना, कोविड-19 से बचाव के प्रति जानकारी बढ़ाना तथा टीकाकरण की महत्ता के बारे में बताना था। आयोजन के दौरान 40 कोविड-19 किट्स, जिनमें सैनिटाइजर्स, मास्क, फेस शील्ड्स, ग्लव्स तथा साबुन शामिल थे, बांटी गई। कोविड-19 से बचाव के बारे में इश्तिहार भी बांटे गए तथा कम्युनिटी हॉल और दुकानों पर भी चिपकाए गए। भारतीय सेना के इस कार्य की स्थानीय लोगों ने प्रशंसा की। आयोजन के दौरान काफी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे। और अब चलते हैं न्यूज डेस्क की ओर। श्रोताओ, आज एक समाचार जो सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर विभिन्न शीर्षकों के साथ छपा है। एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र की सुर्खी है, 70 यूनियन मिनिस्टर्स लाइकली टू विजिट J&K इन 9-week लॉन्ग पब्लिक आउटरीच पार्ट 2। जम्मू कश्मीर के लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम 2, ये प्रोग्राम 10 दिसंबर से शुरू किया जा रहा है। 70 केंद्रीय मंत्री 9 हफ्तों में प्रदेश के अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे। वो यहाँ के लोगों, एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरों और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के नुमाइंदों से मिलेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे और अपने अधीन महकमों द्वारा उन समस्याओं का समाधान करेंगे। इस पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत हर हफ्ते 4 मंत्री जम्मू और 4 मंत्री कश्मीर का दौरा करेंगे। ये समाचार आज सभी समाचार पत्रों का पहला बड़ा समाचार बना है। आज का दूसरा बड़ा समाचार, गवर्नमेंट सेट्स 7 days डेडलाइन फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स टू स्विच ओवर टू ई-ऑफिस मोड। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने आदेश जारी किया है कि 7 दिन के अंदर प्रदेश में सभी महकमे ई-ऑफिस मोड को अपनाएं। महकमों की सहायता के लिए वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। ये समाचार भी आज समाचार पत्रों में प्रमुखता लिए हुए हैं। बेलगाम वेब पोर्टलों पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। पोर्टलों की कोई जवाबदेही नहीं, खबरों को सांप्रदायिक रंग देकर बिगाड़ रही है देश का नाम। गवर्नमेंट ने और कोर्ट ने यह भी कहा कि ये केवल ताकतवर लोगों की सुनते हैं, जजों और सरकारी संस्थानों की नहीं सुनते। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या वेब पोर्टल और अन्य सोशल मीडिया की जवाबदेही तय करने के बारे में वास्तव में वे गंभीर हैं। ये समाचार भी आज प्रथम पृष्ठ की सुर्खी बनी हुई है। जम्मू कश्मीर से 10,000 कर्मचारी अब लद्दाख जाने के लिए तैयार हैं। लद्दाख से भी कई कर्मियों ने जम्मू कश्मीर आने का विकल्प दिया है। प्रथम पृष्ठ की ये सुर्खी भी आज प्रमुखता लिए हुए है। नेशनल एग्रीकल्चर एंड ग्रामीण डेवलपमेंट बैंक नाबार्ड में गड़बड़ जारा। एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापा मारा, FIR भी दर्ज की गई। हिमायत योजना में जम्मू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए एक योजना लेकर आया है। किसान बालिका बधू और बिग बॉस के जरिए घर घर में अपनी पहचान बनाई थी। और अब अन्य समाचारों के साथ आज मेरे साथ हैं
मानिक शर्मा। धन्यवाद माधवी। जम्मू और पठानकोट के बीच आज से दौड़ेगी डीएमयू रेलगाड़ी। यह गाड़ियां अपने नियमित समय सारणी के तहत चलेंगी। जम्मू हाईवे अड्डे में रात में 3 विमान सेवाएं शुरू हो गई हैं। तीनों फ्लाइट से प्रतिदिन 1500 के करीब यात्री सफर कर रहे हैं। समाचार है कि जम्मू कश्मीर में सामान्य से 30% कम बारिश हुई। मानसून सीजन में रियासी और गांदरबल में सबसे ज्यादा बारिश हुई, जबकि शोपियां, किश्तवाड़ और लद्दाख में सबसे कम बारिश हुई। नियमों की अवहेलना कर दूसरे जिलों में तैनात किए गए 23 पटवारी मूल जिलों में तब्दील किए गए। डिविजनल कमिश्नर ने जारी किए आदेश। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार की घोषणा किसी भी वक्त हो सकती है। वहां पर विदेशी मदद न मिलने से तेजी से गहरा रहा है आर्थिक संकट। वहां हेरात प्रांत में महिलाएं और लड़कियों ने प्रदर्शन कर मांगी नौकरियां और आज़ादी। पीएचई एम्प्लॉइज और वर्कर्स यूनियन द्वारा जिला प्रधान और ट्रेड यूनियन लीडर सोमनाथ की अध्यक्षता में विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें लंबित पड़ी तनख्वाहों को फौरन दिए जाने तथा डेली वेजेस को रेगुलराइज करने की मांग की। पूर्व सांसद व पत्रकार चंदन मित्रा नहीं रहे। खेल जगत की बात करें, इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट के पहले दिन भारतीय बल्लेबाजों ने टेके घुटने। टीम इंडिया 191 पर ढेर। कोहली, शार्दुल के अर्धशतक, इंग्लैंड के 3 विकेट पर 53 रन। कप्तान विराट कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड बना लिया। उन्होंने हम वतन दिग्गज सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा। विराट ने इसके लिए 490 पारियां खेली, जबकि सचिन ने 522 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। रोनाल्डो ने 118 मैचों में 111 गोल कर दिए हैं। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी प्रमोद भगत बृहस्पतिवार को पैरालंपिक के दूसरे ग्रुप मैच में जीत के बाद बैडमिंटन एकल स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। समाचार पत्रों के अनुसार आज मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना है। कल दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:55 पर होगा और कल यानी शनिवार को सूर्योदय 6:09 पर होगा। इसके साथ